प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा सप्तमी रुचिरा भाग 2 पाठ 10 विश्व बंधुत्व के अभ्यास कार्य को लेकर उपस्थित हूँ। इसके पहले इस पाठ के हिंदी अनुवाद को कराया जा चुका है। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, कृपया उसे अवश्य देख लें। प्रस्तुत है पाठ का अभ्यास कार्य। मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से समानार्थक पद को चित्वा अर्थात चुनकर लिखिए। यह मंजूषा है और यहाँ से इनका समानार्थक पद चुनकर लिखना है। तो स्वकीयम, स्वकीयम मतलब होता है अपना। क्या हो जाएगा समानार्थक? आत्मानम, आत्मानम मतलब भी होता है अपना। अवरुद्धा, अवरुद्धा मतलब रोकना, तो बाधिता मतलब भी होता है रोकना। कुटुंबकम मतलब परिवार, तो देखिए यहाँ परिवार का क्या है, परिवार लिखा हुआ है, यह इसका समानार्थक, समानार्थक मतलब पर्याय होगा। अन्यस्य, अन्यस्य मतलब होता है दूसरे का, तो परस्य हो गया। अपहाय, अपहाय मतलब छोड़कर, तो त्यक्त्वा मतलब भी छोड़कर होता है। समृद्धम, समृद्धम का हो जाएगा संपन्न अर्थात भरा पूरा, जिसके पास सब कुछ हो। कष्ट मतलब होता है दुख, तो यहाँ पे दुख है। निखिले अर्थात संपूर्ण, तो हो गया यहाँ पर संपूर्णे। रेखांकितानि पदानि संशोध्य लिखत। रेखांकित पदों को संशोधन करके लिखिए। प्रश्न है, छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कन्दुकात् क्रीडन्ति। छात्र क्रीडा क्षेत्र में गेंद से खेलते होगा। तो यहाँ पर कन्दुकात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, जबकि साधन के अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। और से चिन्ह के अर्थ, से चिन्ह के अर्थ में ही जब अलग हो कहीं से, वहाँ पर पंचमी होगा। तो यहाँ अर्थ हो रहा है कि छात्र क्रीड़ा क्षेत्र में गेंद से अर्थात गेंद के द्वारा खेलते हैं, तो यहाँ पर संशोधन हो जाएगा कंदुकेन, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ते बालिकाः मधुरम गायन्ति। यहाँ पर बालिका शब्द बहुवचन में है और बालिका के लिए सर्वनाम शब्द में ते का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता, सा ते ताह होता है। तो सुधार करना, यहाँ पर ताह बालिका हो जाएगा। अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि। अहम मैं पुस्तकालय से पुस्तक लाता हूँ। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे पहले में था कंदुकात, और अभी बताएं कि जहाँ से कुछ चीज़ लेना हो, अलग हो, वहाँ पर पंचमी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पुस्तकालय में पंचमी होगा, क्योंकि मैं पुस्तकालय से पुस्तक लेता हूँ, तो पुस्तक पुस्तकालय से अलग हो रही है, इसलिए यहाँ पर पंचमी का प्रयोग होगा। तुम नाम किम, तुम मतलब होता है तुम किम नाम, तो तुम नहीं होगा, तुम्हारा नाम क्या है, तो तव हो जाएगा, तव नाम किम। गुरुम नमः, नमस्कार करने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, तो गुरुवे नमः। मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से विलोम पद चुनकर लिखना है। इस पहले वाले में समानार्थक था अर्थात पर्याय था, और इसमें विलोम है, उल्टा है। तो शत्रुतायाः, शत्रुतायाः का क्या हो जाएगा? शत्रुता का मित्रता हो जाएगा। पूरा का पूरा मतलब प्राचीन होता है, तो या पहले होता है, तो अधुना अर्थात अब हो जाएगा। मानवाह का दानवाह हो जाएगा। उदार चरिता नाम का दिया है लघु चेतसाम। सुखिनः का दुखिनः, और अपहाय का दिया था त्यक्त्वा, त्यक्त्वा का गृहीत्वा हो जाएगा। अधोलिखित पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत। अधोलिखित पदों के लिंग विभक्ति और वचन को लिखिए।
तो बंधु शब्द है, बंधु का लिंग है पुल्लिंग, विभक्ति है प्रथमा और वचन है एक वचन। देशान में पुल्लिंग है, विभक्ति द्वितीया, वचन बहुवचन। घृणायाः में स्त्रीलिंग, षष्ठी विभक्ति एक वचन है। कुटुंबकम में नपुंसक लिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन है। रक्षायाम में स्त्रीलिंग, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ज्ञान विज्ञानयो नपुंसक लिंग, षष्ठी विभक्ति और द्विवचन है। कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्। विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है उभयतः, तो उभयतः के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उभयतः, परितः, सर्वतः, समया, निकषा, इन शब्दों के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो विद्यालय दिया है विद्यालय, इसलिए यहाँ पर विद्यालयम लिख दिया गया है। विद्यालयम, विद्यालय का विद्यालयम हो गया है। अब उदाहरण दिया है उभयतः, उभयतः के साथ भी द्वितीय का प्रयोग होता है। यह उपपद विभक्ति है और उपपद विभक्ति को पढ़ाया जा चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो व्याकरण नाम से बने हुए प्लेलिस्ट में जाकर उसे अवश्य देख लें। उभयतः, उभयतः के साथ भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा और कृष्ण शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर देना, तो क्या हो जाएगा कृष्णम, अर्थात कृष्णम उभयतः गोपालिकाः। कृष्ण के दोनों ओर गोपालक है अर्थात ग्वाले हैं, गोपालिका है। ग्रामम परितः गोचारण भूमि, ग्रामम परितः, परितः के साथ भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ग्राम शब्द का परितः के अनुसार यहाँ पर ग्रामम का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर आपको इसी प्रकार से लिखना है। तो परितः भक्तः, चारों ओर भक्त है। किसके चारों ओर भक्त हैं? तो मंदिर के चारों ओर भक्त हैं। और परितः के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा तो उत्तर हो जाएगा मंदिरम, मंदिरम परितः भक्तः। सूर्याय नमः, नमः के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे नमः है, सूर्य लिखा है तो हो गया सूर्याय नमः। वैसे ही गुरु के लिए चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग क्या होगा? गुरवे नमः। वृक्षस्य ऊपरी खगः, ऊपरी अधः, ऊपर और नीचे इन दोनों के अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ऊपरी यहाँ पे है, उदाहरण में आप देखें कि वृक्ष लिखा है, वृक्ष के अनुसार ये वृक्षस्य हो गया। तो यहाँ क्या होगा, यानी ये ऊपर वाला जो भी दिया गया है यह एक उदाहरण है और इस उदाहरण के अनुसार आपको नीचे लिखना है। तो अश्व है, अश्व के अनुसार क्या हो जाएगा? अश्वस्य, षष्ठी में हो जाएगा अश्वस्य। अश्व के ऊपर सैनिक हैं। कोष्ठकात् समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्, कोष्ठक से समुचित पद चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। नमः, नमः के योग में अभी बताएं चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा तो हो जाएगा हरे। परितः के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा तो आपको यहाँ से चुन लेना है ग्रामम। नमः के योग में चतुर्थी का प्रयोग होगा अम्बायै। ऊपरी के अर्थ में षष्ठी का प्रयोग होगा मंचस्य। उभयता के योग में द्वितीय का प्रयोग होगा प्रीतरम। एक बार प्लेलिस्ट में दिया गया उपपद विभक्ति की वीडियो को अवश्य देख लेंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा। यहाँ पर इस पाठ का अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो के साथ। कृपया अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने अन्य मित्रों तक भी शेयर करें। धन्यवाद।